हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं ये वीडियो जिन भी व्यक्ति या जिनके लिए है, उन्होंने मुझे नहीं कहा है वीडियो के लिए, पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा पाऊँ कि कारण क्या है। और जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, तो वो सवाल हर व्यक्ति के ज़िंदगी में 3 प्रमुख सवालों में से एक है कि मेरे किस्मत में पैसे कितने हैं, मैं कमा पाऊँगा कि नहीं, ज़्यादा कमा पाऊँगा कि कम कमा पाऊँगा, धन अर्जित कर पाऊँगा कि नहीं। दूसरा, मेरी शादी होगी कि नहीं। तीसरा, संतान। तो वो 3 प्रमुख सवाल या प्रश्न में ये जो मेरी शादी होगी कि नहीं, वो मायने रखते हैं। वही सवाल है। ये एक महिला की कुंडली है, वो अभी बच्ची है, फ़िलहाल 18 साल की है, हुई अभी जस्ट। और उनके पिता ने मुझे ये कंसल्ट करके मुझे उनके जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए कहा, और मुझसे ये सवाल, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि उन्होंने कहीं सुना है ऐसा कि मेरी बिटिया के कुंडली में कुछ ऐसे योग है क्या, सर जी थोड़ा आप देख के बताइए कि उसके विवाह में कोई तकलीफ़ या कोई बाधा है क्या। ऐसा किन्हीं ने कहा है उन्हें कि बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो मैं सभी के ज्ञान को नमन करता हूँ। किसी को कम ज़्यादा या छोटा या गलत कहना मेरा ना राइट है, ना मेरा अधिकार है। सब अपने ज्ञान के मालिक हैं, कोई किसी के अधीन में नहीं है। लेकिन मैं अपना जो तजुर्बा है, जो मेरी एक्सपीरियंस, या मैंने जितने अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में जो भी मैंने ये कुंडली या हाथ देकर जो भी एक्सपीरियंस जो भी कमाया है, मैं उसके आधार पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो प्रश्न है कि मेरी बिटिया की शादी होगी कि नहीं और उसमें कोई बाधा है कि नहीं, तो मैं ये स्पष्ट तरीके से मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी ये चीज़ देखें और समझें। और साथ ही साथ कि अगर आप कुंडली देख पाते होंगे या फिर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है कि जन्म कुंडली मिलान कैसे होती है कैसे नहीं, तो आप ये समझ पाएंगे। और अगर ऐसा रहा तो आपके इर्द गिर्द या आप ही के घर में या कोई ऐसा जो आप कुंडली में देख पाएंगे, अगर इस तरीके का कोई प्रश्न उठता है तो आप उससे मिला पाएंगे। तो आइए बताता हूँ मैं कि क्या कारण है। अब जैसे देखिए, विवाह होना या विवाह में जैसे नर नारी, स्त्री पुरुष का जैसे मिलान होता है, उसी हिसाब से ग्रहों के हिसाब से अगर बताएं तो 2 प्रमुख ग्रह जो है, जैसे मंगल और शुक्र, ये 2 ग्रह होते हैं जिनका सही होना मायने रखता है। तो मंगल शुक्र, देखिए मंगल इनका अष्टम में है और शुक्र इनका नवम में है, भाग्य भाव पे। चलिए, तो मंगल जब अष्टम में है तो यहाँ से ये पता चलता है कि इनका मांगलिक दोष तो है, ठीक है, मांगलिक दोष है, डिग्री के हिसाब से बाल अवस्था में। अब जो बाधा इन द सेंस कि अगर शादी होती भी है तो उसके बाद कोई तकलीफ़, या शादी नहीं हो रही है तो तकलीफ़, तो इनका शादी विवाह का संबंध तो होगा, लेकिन जिस भी जातक से होगा, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो जातक डिसिप्लिन्ड अगर है भी, डिसिप्लिन तो रहेगा, क्योंकि अब जैसे ये कर्क लगन की कुंडली है और ऑपोजिट में देखिए मकर लग्न, ठीक है, डिसिप्लिन्ड होगा, लेकिन जो कि वहाँ
बृहस्पति जुपिटर वहाँ बैठे हुए हैं और राहु भी साथ में स्थित है चंद्रमा के साथ। तो इन महिला के जीवन में जो भी पुरुष आएंगे विवाह के तौर पे, वो अपने ज्ञान का एक प्राइड, एक घमंड, ठीक है, एक समझ लीजिए घमंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो अपने ज्ञान का बहुत अहंकार करेंगे। और वो भी ज्ञान किसी आध्यात्मिक तरीके का ज्ञान नहीं, भौतिक तरीके के सुख का ज्ञान, या उनको अपने अपने एडुकेशन का या अपने किसी पद का ज्ञान, उसका अहंकार, ये चीज़ होगा। और वो झूठ कहने वाले, साफ झूठ कहने वाले भी होंगे। वो अपने ज्ञान के दम पे वो जो झूठ कहेंगे वो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ये कारण रहेगा जो विवाह में कलेश का कारण बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये हो जा रही है कि विवाह इनका होना तय है, होगा, लेकिन ये सारे कारण उठकर सामने आएंगे। तो इस कुंडली के हिसाब से जो 100 बात की एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि इस कुंडली के हिसाब से कुंडली मिलान, उसका परामर्श लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मांगलिक दोष भी है। और फिलहाल के लिए इनको अपने संबंध जो हैं वो सही रखने पड़ेंगे। लेकिन ये 2000, अभी तो चलिए उनका एज जो भी है 2034 से 35 के दौरान शादी का योग है, तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन जो मूल प्रश्न था, जो कारण था कि बाधा वैसी बाधा तो नहीं है, लेकिन हाँ मांगलिक दोष के वजह से ये तकलीफ सामने उठ के आएगी। और इनका जिनके साथ भी, जिस पुरुष के साथ भी विवाह होगा, ये सारे गुण अवगुण उनमें पाए जाएंगे। तो ये चीज़ रहेगी। लेकिन बहरहाल जो भी है, शादी जो बाधा के हिसाब से उन्होंने मुझसे जो प्रश्न किए थे, वो व्यक्ति कि मेरी बेटी के शादी में बाधा, मतलब शादी होगी कि नहीं, सॉरी, लेकिन शादी अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि शादी होगी। कुंडली के गुणागणित के हिसाब से शादी होगी। लेकिन ये बाधा के तौर पे जो प्रश्न था, ये बाधा ही ये सारे जो गुण अवगुण हैं जो उनके इन लॉज में जो पाए जाएंगे, उनके दामाद में, ये सब तकलीफ़ रहेगी। लेकिन शादी होगी। तो ये कारण था। आशा करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक समझा पाया हूँ और ये बताने की कोशिश कर पाया हूँ कि हाँ कैसे, क्या, किस तरीके से मैं ये कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से कारणों के वजह से ये सारी चीज़ें अपने जीवन में असर देती है। तो ये वीडियो देखिए, इसे अपना प्यार दीजिए, पसंद करिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।